दाल तो रह ही गई, लेकर आते हैं। ये रही दाल। जूही, तू अब तक मुझसे नाराज है क्या? नहीं, बहुत खुश हूं, क्योंकि तुझे एक अनजान औरत तक की फिक्र है, बस अपनी बहन को छोड़कर। तूने ढंग से आज मुझे नाश्ता तक नहीं दिया रोही। जूही, मैं तेरे कमरे में नाश्ता वो आइए, आराम से, आराम से, संभल के, आराम से। बस आप यहाँ आराम से बैठ जाइए, आपके लिए खाना तैयार है, आप आराम से बैठ के खाना खाइए, संभल के। रूही, मैं इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। वैसे आपकी बहू का क्या नाम है? पानी आप रहती कहाँ हैं? तुम्हें कोई सदमा लगा है क्या? जी जी नहीं। आप ऐसा क्यों क्यों कह रही हैं? तुम संभाली ऐसा पूछ रही हो? तुम कहाँ रहती हो? मैं तो यहीं रहती हूँ, यही मेरा पता है, ये मेरा घर है। तुम और मैं अलग हैं क्या? जो बहू का घर है वही तो सास का भी घर हुआ ना। जहां तुम वहां मैं, यही मेरा घर है। मैं 4 दिन के लिए घूमने क्या चली गई, तुम तो भूल ही गई मुझे। और पापड़ दो ना। हाँ जी नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, सवाल छोड़ो और सेवा में लगो। वो मिर्ची का अचार लेकर आओ, जाओ। भैया, डॉक्टर आ गए। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं। आंटी, आंटी, मेरी बात सुनिए आप, एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए, आपको चोट लगी है ना, आपको डॉक्टर की जरूरत है, तो एक बार चेकअप करवा लेते हैं। नहीं डॉक्टर। आंटी, आंटी प्लीज, मेरी बात सुन, प्लीज चेकअप करवा लेते हैं एक बार। डॉक्टर जी जी, आइए आइए। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं। अरे अरे पूनम, पूनम क्या कर रही हैं आप? अरे पूनम, ये क्या कर रही हैं? बस कीजिए समधन जी। आप कब से मुझे और मेरी बेटी को बदनाम की जा रही है? अरे अपनी करतूत तो बताइए। कैसी कर तू? इन्हीं से पूछिए। ये क्या कह रही हैं समधन जी आप? पूनम, ये क्या कह रही हैं? अरे क्या प्रतीक के पापा, आप भी ना किसकी बात पर भरोसा कर रहे हैं आप? इनकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए ये कीचड़ मुझ पर उछाल रही है आपकी समधन जी।
मैं एक बात नहीं सुनने वाली। आप इस घर में नहीं रहेंगी, मतलब नहीं रहेंगी। चल बस कीजिए दादी जी। कितना नाटक करेंगी आप? मेरी मम्मी मेरे कमरे में इसलिए छुपी थी क्योंकि दादी जी ने उन्हें पागल खाने भेज दिया था। आंटी मेरी बात सुनिए। आप गिर जाएंगे। आंटी मेरी बात सुनिए। आंटी मेरी बात मत करिए। आंटी देखिए चोट लग जाएगी। आंटी मेरी बात सुनिए। आंटी एक सेकंड। डॉक्टर आप प्लीज इंजेक्शन तैयार कीजिए, इन्हें काबू में करना होगा। हाँ जूही, तुझे वो खेल याद है कैसे हम बचपन में पिंकू भैया को पकड़ा करते थे? हमें आज वही करना होगा। चल। आंटी गिर जाएंगी। आंटी देखिए। अरे कहाँ जा रही है ये? चारों ही चार। आंटी प्लीज रुक जाइए। नहीं डॉक्टर नहीं। आंटी आराम से आपको लग जाएगी। डॉक्टर जल्दी कीजिए जल्दी करिए डॉक्टर। लाइए कुछ नहीं होगा आंटी। बस हो गया। डॉक्टर नहीं। आंटी संभल के। रुई पकड़ो। मैं इनका ब्लड सैंपल लेके टेस्ट करवा लेती हूँ, रिपोर्ट्स कल तक आ जाएंगी। जी। अच्छा डॉक्टर, एक्सीडेंट की वजह से इनके सिर में चोट आई थी, कहीं उस वजह से तो ऐसा बर्ताव नहीं कर रही है ना ये? देखिए पूरी तरह से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन शायद ऐसा ही हुआ हो। लेकिन डॉक्टर, ये रूही को अपनी बहू क्यों कह रही है? हो सकता है इनकी बहू का चेहरा रूही से मिलता हो। देखिए अब असली बात क्या है ये तो इनके रिश्तेदारों से संपर्क होने के बाद ही पता चलेगा। आप बस इतना कीजिए, इनके रिश्तेदारों को कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जी डॉक्टर, हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं रिपोर्ट्स का कल आपको बता देती हूँ। जी थैंक यू सो मच। लेकिन अभी बात तो वही है, हम आंटी जी के घर वालों का पता लगाएंगे कैसे? पूनम, पलक बहू क्या कह रही? आपने समदन जी को पागल खाने में डाल दिया था? हाँ, मैंने भिजवाया था इसे पागल खाने, क्योंकि वही रहने के लायक है ये समधन जी। दादी आप क्या बोल रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ बेटा। पिंकू तुझे पता नहीं है, ये दोनों माँ बेटी मिलकर हम सबको बेवकूफ बना रही थी इस घर में। प्रतीक के पापा, आपको पता है इनके अंदर और इनकी बेटी के अंदर कोई माँ जी की आत्मा वात्मा थी ही नहीं। अरे दोनों ने मिलकर हम सब के साथ ये नाटक रचा, खेल खेला हमारी भावनाओं के साथ। पता है आपको प्रतीक के पापा, और इनकी इसी हरकतों की वजह से तंग आकर मैंने इन्हें पागल खाने भेज दिया। हाँ, किया था नाटक। अरे किया क्या समधी जी, हमें नाटक करना पड़ा क्योंकि ये समधन जी तुमने उसको बुलाया था बाबा को, झूठ मूठ का बाबा, और मेरी बेटी के अंदर भूत दिखा दिया। उसे काल कोठरी में बंद कर दिया, ना कुछ खाने को दिया ना कुछ पीने को दिया। तुम्हारे चक्कर में मेरी बेटी कितनी परेशान रही पता है तुम्हें? बात करती है, खुद का किया हुआ कुछ याद नहीं है ना? हाँ याद है, बराबर याद है, लेकिन जो कुछ मैंने किया कराया तुमने। मैंने पलक को बंद किया था कमरे में क्योंकि मुझे पता चल गया था
कि ये सब कुछ नाटक कर रही है और उसने तुम्हें घर में छुपा कर रखा है, इसलिए किया मैंने नाटक। हाँ, तो हमें भी करना पड़ा क्योंकि तुम मेरी बेटी को जान से मारने वाली थी। हाँ रोमिल जीजू, कुछ पता चला कौन है ये आंटी? नहीं साले साहब, बहुत लोगों को फोटो दिखाकर पूछ लिया लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। एक्सक्यूज मी भाई साहब, आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? यहाँ पे आसपास इनका एक्सीडेंट हुआ था, शायद आप जानते हो उनके बारे में कुछ। देखो तो ध्यान से देखिए, ये यहीं पे रहती हैं, शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है मुझे। लगता है हादसे की जगह से कहीं दूर ही रहती है ये आंटी, इनका घर कहीं और ही है। अच्छा ठीक है जीजू, देखिए कुछ भी पता चले ना प्लीज मुझे बताइएगा। ओके ठीक है साले साहब, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं कॉल करता हूँ आपको। ठीक। अरे बेटा, इस औरत के पास उसका कोई पर्स या आईडी है क्या? अब पापा जी, जब ये हमें मिली थी ये तो बिल्कुल खाली हाथ थी, इनके पास कोई पर्स कोई आईडी कुछ भी नहीं था। ना कहीं ऐसा तो नहीं कि वो औरत पागल खाने से भागी हो, क्योंकि इसकी हरकतें बिल्कुल पागलों जैसी है। अरे तुम लोग इसे गली गली क्या ढूंढ रहे हो? जाकर किसी पागल खाने में ढूंढो, पता करो। हो सकता है आप सही बोल रही हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एक्सीडेंट की वजह से उनके सिर पे चोट लगी हो, उस वजह से उनके दिमाग में तकलीफ हो, पता नहीं। खैर कुछ भी हो जाए, जब तक उन्हें मैं सही सलामत उनके घर नहीं छोड़ देता, वो कहीं नहीं जाएंगी, हमारे घर में ही रहेंगी। नाहर जी, फिर तो एक ही जरिया है, हमें इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए। नहीं, पुलिस को कोई इत्तला नहीं करेगा। ठीक है दादी, फिर हम एक काम कर सकते हैं, हम इनके पोस्टर्स छपवाकर जगह जगह लगा सकते हैं, क्या पता इससे कुछ पता चल जाए। ये सही रहेगा। नाहर जी, ये आवाज तो माजी के कमरे से आ रही। नाहर जी चलिए। इसलिए तुम पर नजर रखने के लिए मुझे इस घर में छुपना पड़ा। ये क्या बोल रही है? ये पागल पागल सच में तो नहीं हो गई हो तुम? अरे मुझे तो लगता है पागल खाने ही सही जगह है तुम्हारे लिए। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? अपने पोते की पत्नी को मैं मार डालूंगी, अपने घर की बहू को। मैं पागल हूँ क्या? हाँ, पोते की पत्नी को मार डालूंगी। पता है मुझे कितना प्यार है तुम्हें अपने पोते की पत्नी से। मैंने खुद सुना है तुम्हें अपनी फ्रेंड से बात करते हुए फोन पे कि तुम पलक को जलाना चाहती हो। क्या बोल रही हो? कुछ भी बोले जा रही हो। मतलब तुम, मैं खुद की चोरी पकड़ी गई है ना, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा रही है ताकि इसकी गलती पर किसी की नजर न जाए। ये है तुम्हारी चालाकी। माँ बेटी ने मिलकर मेरे बच्चे का जीवन खराब कर दिया है। तुम लोगों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया है। अरे तुम्हारा घर तो तूने खुद ने बर्बाद किया है। हाँ, तुम्हें अपनी बहुओं की कोई वैल्यू ही नहीं है। बहुओं की एक एक मेरी पोत बहू, और मैं उसका मूल्य न जानूं। तभी तो तुम टिंकू की धूम नहीं कर रही थी। तुम चुप हो जाइए आप दोनों। आप दोनों ने रिश्ते तार कर दिए, सारी मर्यादाएं तो। ये क्या चीख चीख कर एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं आप दोनों? तुम जहर देकर मारना चाहती थी हमें? मारना चाहती हो? नहीं 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 आंटी जी, मैं तो बस आपके लिए मेडिसिन लाई थी, इन्हें खा के आपको आराम मिलेगा। प्लीज आप बैठिए। ये क्या? अवनी दीदी, क्या हुआ? देखिए ना भाभी, मैं तो उनके लिए बस मेडिसिन लाई थी और ये ऐसे चिल्लाने लगी और पानी भी फेंक दिया। ये तुम्हारी बात क्यों सुनेगी? हमारी बहू है ना, हमारा कहाँ मानेगी? बहू, तुमने नौकर के हाथ से हमारी दवाई क्यों भेजी? तुम हमारी दवाई लेकर क्यों नहीं आई? माँ जी, ये कोई नौकरानी नहीं है। देखा कितना बड़ा दिल है हमारी बहू का, जैसे नौकरों को नौकर भी नहीं मानती है।
किसी भी ठहरे कहरे को हमारी जिम्मेदारी मत सौंपो। तुम ही हमारा ध्यान रखना। जी 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 माँ जी। ना बेटा, इससे पहले कि औरत धीरे धीरे इस घर को अपना घर समझने लगे, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, तुम इसे इस घर से रफा दफा करो। समझो बात को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? हाँ, तेरा कमरा? ये तेरा कमरा है? तू यहाँ रहती है? और भगवान का नाम जपने की उम्र में ये सब लीपा पोती का सामान लगाती है। एक बात कहूं, उमर इतना लीपा पोती करके भी साफ उम्र दिखती है तेरे चेहरे पर। हाँ, तेरा कमरा? मोतियों का हार? ये रुद्राक्ष और तुलसी की माला में भगवान का नाम जाप करने की उम्र में तुझे इसका मोतियों के हार का शौक है? वापस रख इसको। खबरदार जो मेरे किसी भी सामान को हाथ लगाने की हिम्मत की। ये सब मेरा है, समझी? तुम्हारा सामान? सपने में भी कभी देखा है इतना महंगा मोतियों का हार? जाओ यहाँ से, ये मेरा है, जाओ यहाँ से। अरे कैसे तेरा है? दे मुझे, दे। तू छोड़ो मुझे, छोड़ो इसे। इस बुढ़िया को इस घर से निकालने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। सुनो, तुम्हें हार चाहिए ना? ठीक है, नहार जी, नहार जी, नहार जी, क्या हुआ? आपकी आंखें ऐसे नम क्यों हैं? कुछ नहीं रोए। रोए, मुझे बहुत दुख हो रहा है रोए। आंटी के लिए बहुत दुख हो रहा है मुझे। देखो ना क्या हाल हो गया मेरी वजह से उनका। मेरी वजह से उन्हें अपने घर की, अपने परिवार की पहचान याद नहीं रही। वहां उनके घर वाले कितने परेशान हो रहे होंगे। मेरी वजह से वो अपने परिवार वालों से बिछड़ गई। मेरा हर्षी की वजह से कोई भी अपने परिवार से कभी नहीं बिछड़ सकता। जो इंसान अपने परिवार से इतना प्यार करता है, जो इंसान अपने परिवार की इतनी परवाह करता है, उस इंसान की वजह से किसी का भी परिवार नहीं टूट सकता है। और नाहर जी हो ना हो, जरूर ये खाटू जी की ही मर्जी होगी। हो सकता है कि वो माँ जी अपने परिवार से बिछड़ गई हो और खाटू जी हमारे जरिए उन्हें अपने परिवार से मिलवाना चाहते हो। हार जी, आप ऐसे गलत ख्याल अपने मन में क्यों ही ला रहे हैं? सही कह रही हो तुम रोए, सही कह रही हो। थैंक यू,
तुम्हारी बातों से मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। थैंक यू। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए। वैसे भी आपने कब से कुछ खाया नहीं है। नहार जी कितने परेशान है माँ जी के लिए। खाटू जी प्लीज हमारी मदद कीजिए। हेलो, हाँ क्या सैंपल्स आ गए? अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोग टेम्पो से निकाल के सैंपल्स गार्डन के पास रखो, मैं अभी आया चेक करने। ओके। रूही, वो बांधनी साड़ी के सैंपल्स आए, मैं अभी आया चेक करके। अब नहार जी बैठिए ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अरे प्लीज बस थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। ये लीजिए आपकी कॉफी।